स्वागत है दोस्तों आपके अपनी YouTube चैनल जॉब इन पाठशाला में एनसीईआरटी सामान्य विज्ञान महामैराथन श्रृंखला में आज हम आपके बीच लेकर आए हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11। जिसमें 8 में जो पहला क्वेश्चन है, दर्पण में प्रतिबिंब का बनना किसके कारण होता है? तो परावर्तन के कारण। व्यक्ति वस्तु को देख पाता है जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए। पारदर्शी वस्तु कौन सी है? तो कांच, शीशा, पानी। पारभासी किसे कहते हैं? कुछ वस्तुओं से आर पार देख सकते हैं पर सफाई से दिखाई नहीं देता। जब प्रकाश के पथ में कोई पारदर्शी वस्तु आ जाए तो क्या होता है? तो छाया बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो जो वस्तु सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के, समतल और गोलीय दर्पण। लेकिन यहाँ जो है अवतल, उत्तल और समतल दर्पण कह सकते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य कैसा होता है? तो काला। पारभासी वस्तुएं कौन सी होती है? तो तेल लगी कांच। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाए तो सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट है, वस्तुओं के कारण स्पष्ट छाया बन सकती है। तो अपारदर्शी वस्तु के कारण। जिस वस्तु में से प्रकाश आर पार गुजर सकती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे पारदर्शी कहते हैं। चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा अदीप्त वस्तु है, यह सूर्य प्रकाश के कारण दीप्त दिखती है। प्रकाश में गति करता है तो सरल रेखा में। जब किसी अपारदर्शी वस्तुओं को प्रकाश स्रोत के समीप लाया जाता है तो क्या होता है? तो छाया का आकार बढ़ जाता है। अदीप्त वस्तु में कहते हैं तो जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। परावर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश किरणें किसी माध्यम से टकराकर पुनः वापस अपने मूल माध्यम में लौट जाए तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन का कोण क्या होता है? तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। नेक्स्ट है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण से। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पद से विचलित हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। दर्पण किसे कहते हैं? तो दर्पण वह प्रकाशीय युक्ति है जिसका एक सतह कलई किया हो और दूसरे सतह से प्रकाश की परावर्तन की घटना हो। नेक्स्ट है, दर्पण से परावर्तन में हमें कैसे प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं? तो स्पष्ट। दीप्त वस्तुएं कौन सी है? तो जुगनू, सूर्य, तारा इत्यादि। सूची छिद्र कैमरे से सड़क पर चलते लोगों के प्रतिबिंब कैसे दिखाई देते हैं? तो उल्टा। जिन पदार्थों से होकर वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सके उसे कहते हैं तो पारभासी। उसे क्या कहते हैं? पारभासी। टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है? तो प्रकीर्णन से। नेक्स्ट है, प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? तो निर्वात में। प्रकाश में संचरित होता है तो सरल रेखा में। प्रकाश में संचरित होता है तो सरल रेखा में। वस्तुएं जो अपने रोशनी स्वयं उत्पादित करते हैं क्या कहलाते हैं? तो चमकदार वस्तुएं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी गति कम हो जाती है। नेक्स्ट है, किसी माध्यम के प्रकाश को और परिवर्तित करने की क्षमता को कैसे व्यक्त करते हैं? किसी माध्यम के प्रकाश को और परावर्तित करने की क्षमता को कैसे व्यक्त करते हैं? तो प्रकाशीय घनत्व द्वारा। बादलों का रंग सफेद किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। एक समतल दर्पण द्वारा बनी गई छवि हमेशा होती है तो आभासी और सीधी। एक गोलीय दर्पण के परिवर्तित पृष्ठों के मध्य एक बिंदु होती है जिसे क्या कहते हैं? तो उसे पोल यानी ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश की एक पुंज के द्रव्य में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाली प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? तो टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट है, जब प्रकाश किसी समतल चमकीली सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन की घटना होती है नियमित। नेक्स्ट है, किस दर्पण को अभी सरण दर्पण यानी अभिसारी दर्पण कहते हैं? तो अवतल दर्पण को। और अगला है कि गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हो क्या कहलाता है? तो उत्तल दर्पण कहलाता है। अब पारी है, विद्युत धारा
चुंबक और वायु से संबंधित घटना वाले चैप्टर यानी 9, 10, 11 नंबर चैप्टर की, जिसमें पहला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब में होता है तो फिलामेंट होता है जो टंगस्टन का बना होता है। बल्ब दीप्त कैसे होती है? तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यानी बल्ब से रोशनी कैसे निकलती है? तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। बल्ब का कौन सा भाग दीप्त होता है? तो तंतु। स्विच क्या है? तो सरल युक्ति है। रोधक किसे कहते हैं? तो जिन पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, यानी विद्युत रोधक कहते हैं उसको। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ से सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है तो गलन बिंदु पर। कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है? तो गैल्वेनोमीटर। स्विच को किस में लगाया जाता है? तो लाइव तार में। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो 0। किसी विद्युतीय परिपथ को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट है फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है? तो उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक। विद्युतीय परिपथ की लघुपतन या अति भारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति फ्यूज है। विद्युतीय चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो नरम लोहे को। छड़ चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा होती है तो दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। धारा की दिशा विद्युतीय सेल में कैसे होती है? तो प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर। नेक्स्ट है विद्युतीय स्तंभों पर लगे चेतावनी किसके संकेत में होता है? तो मानव खोपड़ी और 2 अन्य हाथों की क्रॉस करती हड्डी। संयोजक तार किसकी बनी होती है? तांबे की। एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए प्रयोग की जाती है स्विच कहलाता है। एक विद्युतीय सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो 2, प्लस और माइनस, पॉजिटिव और निगेटिव। मैग्नेटाइट क्या है? तो प्राकृतिक चुंबक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपास क्या है? तो दिशा सूचक है। समतापूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण की ओर आकर रुक जाता है। चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित हो जाए। चुंबक के ध्रुव कहाँ होते हैं? तो दोनों सिरों पर। प्राचीन काल में यात्री चुंबक से कैसे दिशा निर्धारित करते थे? तो इसे धागे से लटकाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबक के समान ध्रुव परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। चुंबक के असमान ध्रुव से मध्य होता है आकर्षण। चुंबक के किस भाग में आकर्षण शक्ति अधिक होती है? तो सिरों पर। मैग्नेटाइट चुंबक पहले कहाँ पाया गया? तो उत्तरी ग्रीस के मैग्नीसिया नामक जगह पर। चिपकू स्टिकर कहाँ चिपकाए जाते हैं? तो लोहे के अलमीरा या रेफ्रिजरेटर में। नेक्स्ट है पौधे तथा तंतु एक दूसरे पर निर्भर क्यों करते हैं? तो ऑक्सीजन और कार्बन के आदान प्रदान के लिए। वायु किसका मिश्रण होता है? तो गैसों का। 18वीं शताब्दी तक लोग हवा वायु के बारे में क्या सोचते थे? तो वायु एक पदार्थ है। जल चक्र के लिए क्या अनिवार्य है? तो वायु में जलवाष्प। किरण पुंज में क्या प्रतीत होता है? तो धूल कण नृत्य करते हुए। जलीय प्राणी श्वास कहाँ से लेते हैं? तो जल में घुली वायु से। किरण पुंज क्या है? तो पत्तियों से छान कर आता हुआ सूर्य का प्रकाश या किरणों के समूह। वायु का 99% भाग कौन सा गैस है? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन वायु का कितना स्थान घेरता है? तो 7/10 भाग। एक गैस रंग में गंध रहित हवा से भरी है, आग बुझाने वाली है और गैस का नाम बताओ? तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधा द्वारा कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो ऑक्सीजन। वायु का एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं होता है क्या कहलाता है? नाइट्रोजन। स्विच लगाए जाते हैं तो गर्म तार में। विद्युत नेक्स्ट है विद्युतीय फ्यूज आधारित होते हैं तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत परिपथ में विद्युतीय फ्यूज जोड़े जाते हैं तो विद्युन्मय तार यानी गर्म तार में।